आज हमारा टॉपिक है प्रत्यय। प्रत्यय यानी प्रत्यय शब्द के प्रति प्लस ए यानी बाद में लगते हैं। अब डिपेंड करता है कि वो शब्द का लगभग तो परिवर्तन करेंगे अर्थ को, लेकिन वैसे भी कोई जरूरी नहीं, कई बार आंशिक परिवर्तन भी कर देते हैं। जैसे दुख, दुख में आप ई प्रत्यय जोड़ो, क्या बना? दुखी, नॉर्मल शब्द बन गया। दुख में आप इया प्रत्यय जोड़ो, क्या बन गया? दुखिया। और दुख में आप और कौन सा जोड़ सकते हो? इत जोड़ दो, क्या हो जाएगा? दुखित। तो नॉर्मल कई बार चेंजिंग कर भी देता है और कई बार जरूरी नहीं है कि वो चेंजिंग करे भी, लेकिन चेंजिंग के लिए कहीं ना कहीं प्रत्यय लगाए जाते हैं। उपसर्ग एक अलग है, संधि का रूल अलग है और प्रत्यय का अपना रूल अलग होता है। प्रत्यय अपने अनुसार बदलेगा सबको, ना कि संधि के रूल पे प्रत्यय चलेगा। यह नहीं है कि आप छोटी छोटी मात्रा करके बड़े ठोक दो। संधि के नियमों पे प्रत्यय के अंदर नहीं चलना है। कैसे? कोई उदाहरण बताओ गुरुजी। जैसे शब्द आया, धोबी शब्द आया जैसे, या फिर मैं ले लेता हूं देवी ले लेता हूं, ठीक है, या फिर मैं शब्द ले लेता हूं माली, शब्द ले लेता हूं मैं, शब्द ले लेता हूं पड़ोसी। जैसे ये शब्द लिए हैं मैंने, ठीक है, इनमें मैं क्या जोड़ूंगा? प्रत्यय जोड़ूंगा। प्लस तो नहीं लगेगा लेकिन प्रत्यय जोड़ू मैं। जैसे धोबी का मैं स्त्रीलिंग रूप बनाऊं तो क्या लगेगा? इन प्रत्यय लगेगा। कौन सा प्रत्यय? इन प्रत्यय। अब आपको संधि का रूल नहीं लगाना है यहां कि आप धोबी में इन प्रत्यय जोड़ो तो धोबिन बनेगा। तो लेकिन ये मत कर देना कि यहां बड़ी ई की मात्रा है, यहां छोटी ई की मात्रा है, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई हो जाएगा। नहीं, प्रत्यय अपने अनुसार बदलेगा, प्रत्यय ही प्रधान होगा, सब कुछ प्रत्यय ही होगा। यहां प्रत्यय में मात्रा ई की छोटी है तो आपको मतलब इस मात्रा से रखना है, ना कि यहां वाली मात्रा में रखना है, क्योंकि प्रत्यय ही सब कुछ है। तो धोबिन का क्या बनेगा? धो बी ने, यहां मात्रा क्या लग गई? धोबिन में मात्रा छोटी लग गई। क्यों? क्योंकि यहां मात्रा छोटी थी, ना कि इस मात्रा के अनुसार चलना है आपको। प्रत्यय अपने अनुसार ही चेंज करेगा। प्रत्यय ही सब कुछ है, प्रत्यय ही स्वयंभू है, वो अपने अनुसार। जैसे देवी है, देवी में आप प्रत्यय लगाओ इया, क्या बनेगा? देवियां। तो अब यहां मात्रा बड़ी है, यहां छोटी है, थे संधि को नियम ना ठोक दियो कि देवियां में मात्रा बड़ी हो जी, ना मुना ना। यहां ई जो ये ई है ना, इसके अनुसार काम करेगा। अब तो देवियां ऐसे लिखा जाएगा। जैसे माली में कौन सा प्रत्यय लगाऊं मैं? इन प्रत्यय लगाऊं तो क्या बनेगा? मालिन। यहां मात्रा क्या होगी? छोटी। क्यों? क्योंकि यहां मात्रा छोटी है। संधि का रूल प्रत्यय में नहीं लगाना है, प्रत्यय अपने अनुसार बदलेगा। पड़ोसी, पड़ोसी में इन प्रत्यय लगाऊं, कैसे लिखा जाएगा? पड़ोसिन ऐसे लिखा जाएगा, जबकि यहां मात्रा बड़ी है। नहीं, यहां वाली मात्रा से कोई मतलब नहीं है। इन प्रत्यय में ई की मात्रा छोटी है तो छोटी ही लगानी है। समझ गए क्या बात को? प्रत्यय सब कुछ है, प्रत्यय अपने अनुसार बदलेगा। कुछ प्रत्यय जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर वही आते हैं, ये इक प्रत्यय और ए प्रत्यय, ये तीन प्रत्यय ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन हम सारे ही पढ़ लेंगे। नॉर्मल डिफरेंस, कुछ प्रत्यय तो एकदम इजी है। जैसे प्रत्यय के कितने प्रकार है? प्रत्यय के दो प्रकार है। एक तो है कृत प्रत्यय और एक है तद्धित प्रत्यय। ये मुख्यतः दो प्रकार है। कृत प्रत्यय ये तो धातु के लगता है। सर धातु क्या होता है? यानी मूल शब्द होता है। और ये जो है संज्ञा सर्वनाम विशेषण के लगते हैं। अभी तक की किसी एग्जाम में ऐसे पूछा तो नहीं है कि धातु के लगाव प्रत्यय कौन सा है, कृत प्रत्यय कौन सा है, भाववाचक प्रत्यय कौन सा है। सीधा सीधा पूछा जाता है निम्न में से इत प्रत्यय छांटिए, या निम्न से किस में इत प्रत्यय है, या निम्न से किस में प्रत्यय नहीं है, या फिर मूल शब्द भी पूछ लेते हैं। समझ गए? पड़ोसन होती है ना, वेड़ी है पड़ोसन, जानी पड़ोसिन वे, पड़ोसन को नहीं, तेरे क्या थोड़ी वे पड़ोसिन होती है, पड़ोसन को नहीं वे पड़ोसन। हाँ, तो हेडिंग डालो प्रत्यय। कृत प्रत्यय तो इजी है, इसको सीधा सीधा होगा, इसमें कोई ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी आपको।
सीधा सीधा मैं समझा देता हूं, थोड़ा तद्धित प्रत्यय में 2-3 एक प्रत्यय टफ है जहां से एग्जाम में प्रश्न पुटअप होते हैं। हेडिंग डाल लिए पहले प्रत्यय। प्रत्यय शब्द के बाद में प्रयुक्त होकर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार हैं। तद्धित प्रत्यय, अरे ठीक है मालानी, इतना क्यों कॉपी पेस्ट करे बेटी का बाप, पढ़ ले हैं, इनाम तो तन मिलना को नहीं है। प्रत्यय संधि ऋणा दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्रत्यय, किसी प्रत्यय में संधि का रूल आपको, हाँ कल्चर पूरी हो गई जानी, किसी भी प्रत्यय में संधि का रूल नहीं लगाना है। संधि अलग है, प्रत्यय अलग है, और आपके प्रत्यय अगर अच्छे से आने लग गया तो आपकी शब्द शुद्धि कंप्लीट हो गई, क्योंकि शब्द शुद्धि जो है वो प्रत्यय के ऊपर ही डिपेंड करती है लगभग। कुछ भी नहीं लिखाते यहाँ, थोड़ी हंसी तो के समझाई दी हो, यहाँ थोड़ी एक लिखाया तो है ही। हाँ करण जी के क्लास तो लगाओ, तो प्रियंका चौधरी सुबह जी की यूट्यूब पर लागे बिन के बोले, तो के बोलेगी बता। हाँ बोली है बेरो को नींद। हाँ लिख लिया, हेडिंग डालो कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय। धातु शब्दों के जुड़ते हैं, जुड़ते हैं। ठीक है, कृत प्रत्यय 5 प्रकार है। सबसे पहले 1 नंबर कृतवाचक प्रत्यय। धातु अंत जुड़कर कर्ता बोध कराते हैं। बोध कराते, देखो यहां लिखना है धातु, यहां लिखना है प्रत्यय, और फिर लिखना है कौन सा शब्द बनेगा, यानी कृदंत कर देता हूं यह शब्द प्रत्यय लगने के बाद। ठीक है, समझ लो। अरे दोस्तों आर्ट और कल्चर में अपने को क्या लिखा है सर, तो बताओ, मेरी प्रार्थना है आपसे, मुझे क्या पता क्या लिखा है। तो हाँ तद्धित के 5 प्रकार बताए हैं बुक में, मैं कितना बताया, 5 ही में बताया।
भाई मान्य तो आ गए, पूरी होगी, वरना क्लास आएगी उनकी, कह देना उनको। एक बार बैक लियो सर, बैक लियो। सर हमारे पास जो दीपक जी सर की हिंदी की क्लासेस अपलोड करवाओ। अरे आपके बेंच से वो रीट में पढ़ा रहे हैं, आपके बेंच में क्यों करेंगे? तो यहाँ कोई नाको को नहीं वे टीचर 10 से कहते, हर टीचर खातिर बोलोगा बी टीचर कर दो, बिंग कर दो, बिंग कर दो, स्वभाव है आदमी को। हाँ दुर्ग की क्लास अपलोड की कर देंगे, कर देंगे। पटवारी में कल्चर पूरी को नहीं है तो मैं गुरुजी क्लास लेना हो बन कहती है, ठीक है। नहीं हुई है तो वो टॉपिक बताओ, नहीं हुए बिना मतलब तुक्का मारने कोई मतलब को नहीं है। टॉपिक बताओ कि ये टॉपिक नहीं हुआ है, ऐसे नहीं हुई है, नहीं हुई है, एक दूसरे देख के ला जाओ। हाँ अरे नहीं हुई छोड़ो, टॉपिक बताओ ना कि ये टॉपिक नहीं हुआ है, नहीं हुआ, नहीं हुई मत किया करो। नहीं हुई क्या पता, ऐसे कोई अंत थोड़ी है किसी चीज का। हाँ ये पता नहीं किसी को कि कौन सा टॉपिक नहीं हुआ है, लेकिन एक दूसरे ने देख के लाग जाएगा नहीं हुई है, नहीं हुई है, नहीं हुई है। शाबाश, बहुत आनी तो बोले होशियार, टाबर और होशियार क्या बोले, चित्रकला और हस्तकला। हाँ तो कोई नहीं कह दिया नहीं हुआ है, थोड़ी को नहीं हुई करे। टॉपिक पढ़िया है तो बोल देंगे, फिर पूरी को नहीं हुई, को नहीं हुई ठीक है आज कह देंगे। हाँ चलो, धातु, प्रत्यय और शब्द। देखो धातु के नीचे तो लिखना है बुझ, मात्रा बड़ी आएगी, ठीक है। बुझ में हमें प्रत्यय जोड़ना है अक्कड़, और क्या शब्द बनेगा वो एक बार छोड़ दो, मैं बाद में आपको बताऊंगा कैसे जोड़ना है, ठीक है। एक बार सिर्फ दो ही चीजें लिख लो, शब्द क्या बनेगा वो छोड़ दो एक बार। अक्कड़, ठीक है, पी अक्कड़, भूल, अक्कड़ प्रत्यय क्या बनेगा, घू में, अक्कड़ प्रत्यय और क्या बनेगा, ठीक है, लिखते जाओ। घूम के बाद गीत, अक्कड़ प्रत्यय और क्या बनेगा वो बाद में बताऊंगा क्या बनेगा। नाच, अक्कड़ प्रत्यय और शब्द बाद में, ठीक है। टिक और आगे कौन सा प्रत्यय, आऊ प्रत्यय, क्या बनेगा वो एक बार छोड़ दो, ठीक है। दिख, आऊ प्रत्यय क्या बनेगा, ठीक है। चला, अक प्रत्यय और क्या बनेगा, पाठ, अक प्रत्यय और क्या बनेगा, लिख और अक प्रत्यय क्या बनेगा, ठीक है। मार, अक प्रत्यय और क्या बनेगा, जगह छोड़ते जाना आगे। लिखो उड़, कौन सा प्रत्यय, आकू प्रत्यय, ठीक है। लड़, आकू प्रत्यय, पढ़, आकू प्रत्यय, लिखो कमा, एरा प्रत्यय, ठीक है। लूट, एरा प्रत्यय, बस, एरा प्रत्यय, स्रो में ता प्रत्यय जोड़ेंगे, दा में ता प्रत्यय जोड़ेंगे, फिर लिखो पालन में हार प्रत्यय जोड़ेंगे, तार में हार प्रत्यय जोड़ेंगे, लिखो
जा ज्ञान पहले नहीं ज्यादा इतना सरल नहीं आता ए भाई ये जगह बिना मतलब ये है मोटा मोटा ग्रंथ पढ़बो करे जगह सिलेक्शन मांगो है को नहीं। अभी एसआई का एग्जाम में ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, उसके प्रश्न निकालो और मिलान कर लो। और एनसीईआरटी की किताब है वो 100 पेज की, पूरा एसआई की हिंदी उसमें से आई है, पूरी हिंदी। तो ये ज्ञान मत पेला करो, इतना इजी नहीं आता। एसआई आता है पेपर, गलती आप करते हो और आपको पूरा नहीं आता भी। अभी एसआई का ज्यादा दिन हुआ ही नहीं है, उठा के देख लो पेपर, पता चल जाएगा कितना इजी आता है, टफ आता है। कौन सा पेपर टफ था एसआई का? हाँ तो इजी को न्या चक्रा बिना मतलब ग्रंथ पढ़बो करे जगह सोच ले नहीं बस इतना पर्याप्त है, वो आगे निकल जाते हैं। एनसीईआरटी 100 पेज की थी और उसको पढ़ के लोगों ने 2 स्टार लगवा लिए, कई ग्रंथ पढ़ रहे हैं, पढ़ता ही रह जाएगा। हाँ मेरा कोर्स अपने आप से डिलीट हो जाता है, ये क्या रही है? अरे तो एक बुक तो पढ़नी पड़ेगी, ये पढ़ने के बाद एक बुक तो पढ़नी ही पड़ेगी। अकेले नोट्सों से काम नहीं चलता, एक बुक तो देखनी पड़ेगी। क्लास को टाइम टेबल फिक्स भेज दो। अरे रजत कुमार टाइम टेबल फिक्स यार, मैं तो ये जदू चालू करिए जदू 10 बजे ही आ रही हूँ। हर टीचर फिक्स टाइम पे आता है, जो उसका टाइम है वो आप नोट करो। चलो हाँ पेपर उठा लो भैया, पीछे क्या है पता चल जाएगा। और इससे बाहर अगर आता है तो देख लियो फिर मेरिट की 3 जा। अच्छा चलो देखो आओ, बस कोई 1-2 चीज समझने वाली है। आप अभी तक तो देखो एग्जामों में ऐसे पूछा नहीं है कि इसमें कृत प्रत्यय है तदित प्रत्यय, कि अभी तक तो नहीं पूछा है। आगे अगर पूछे तो बात अलग है, वो तो अलग अलग करवा दिए। हाँ तो अभी तक एग्जामों में नहीं पूछा है कि कोई भी पेपर उठा के देख लो, आरएस तक का उठा के देख लो, अभी तक की एग्जामों में नहीं आया है। पूछे तो ठीक है, हमने तो करवा ही रखी है। देखो प्रत्यय क्या जोड़ना है? अक्कड़ जोड़ना है, ठीक है। प्रत्यय लास्ट में जुड़ता है, आपने जोड़ दिया कि बुजक्कड़ में अक प्रत्यय, जैसे आपने जोड़ा बूजे कैड़े। नंबर 1 बात, प्रत्यय में कुछ जगह जरूरी नहीं है कि प्रत्यय का एज इट इज रूल लगे, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि वैसे का वैसे रूल लगे। आपको अपने अनुसार भी कई बार करना पड़ जाता है चेंजिंग। अब बुजक्कड़ में बूझ में अक्कड़ प्रत्यय जोड़ने पे ये मात्रा छोटी हो जाती है। अब आप कहोगे सर ये कैसे हो गई छोटी? कोई नियम नहीं है कैसे हो गई छोटी, बस ये मान लो कि अक्कड़ प्रत्यय जुड़ते ही पहली मात्रा छोटी हो जाती है। अब कुदक्कड़ में कूद में तो मात्रा बड़ी है, और अगर आप अक्कड़ प्रत्यय जोड़ोगे तो कुदक्कड़ में मात्रा छोटी हो जाएगी। जबकि कोई नियम नहीं है कि ये पहले शब्द के साथ छेड़खानी कर रहा है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि अक्कड़ प्रत्यय पहले शब्द को छोटा कर दिया, ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन कर रहा है। अब ऐसे भी नहीं कर सकते आप, यहां ए है यहां ए है, बुजाक्कड़ कर दो ए है। प्रत्यय अपने हिसाब से काम करता है, ए है तो यहां ए ही जुड़ेगा, ये नहीं आप ए रह करके आ करके संधि और नियम ठोके बुजाक्कड़ कर दो, ना ना। अब देखो पी में अक्कड़ प्रत्यय जोड़ोगे तो आपको पता है पी अक्कड़ बनेगा। अब आप कहोगे सर ये कहां से लेके आ गए आप? पता नहीं कहां से लेके आ गए, शब्द बना है पी अक्कड़, तो ये भी कोई जरूरी नहीं है बीच में कोई शब्द घुस गया कि सर ये शब्द कहां से लाए, किस रूल से लाए, कोई रूल काम नहीं करेगा। कई बार दिमाग के आधार पर भी करना पड़ता है। तो पी अक्कड़ में फिर मात्रा पी की क्या हो जाएगी? छोटी, और पी अक्कड़। भुलक्कड़ में भू में मात्रा छोटी होगी अब, यानी भुलक्कड़। गुमक्कड़, घू में मात्रा क्या हो जाएगी? छोटी होगी, घुमक्कड़। चलो ऊपर। अब गीत में अक्कड़ प्रत्यय जोड़ोगे मात्रा छोटी होगी, गीतक्कड़। गीतक्कड़। नाच अक्कड़ प्रत्यय जोड़ोगे नचक्कड़, यानी न चैकड़। गुरुजी नाचू एक मात्रा छोटी क्या होगी? यही होगी। वैसे अक्कड़ प्रत्यय जुड़े वहां पहले मात्रा लगभग छोटी हो जाती है, तो क्या हो जाएगा? नचक्कड़। अब ये जी आराम से इसको आप खुद ही कर लो, इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। टिक प्लस आऊ टिकाऊ, दिखाऊ,
चला प्लस अक चालक, यानी चला प्लस अक का चालक होगा, चलाक मत कर देना, चलने से ही चालक बना है, यानी इसका क्या होगा, चालक। आगे आओ, पाठक, लिख प्लस अक क्या करोगे, लिखक ना लेखक। अब दिमाग आपको ही लगाना होगा कई जगह, सर ये एक ही मात्रा कैसे बन गई, कोई रूल नहीं है भैया कैसे बन गई, बस लास्ट वाली सावधानी, वो सीधी सीधी आगे कोई शब्द में अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है तो उसको सेट कर लेना। लिख से लेखक, मारक, उड़ाकू, लड़ाकू, पढ़ाकू, काम प्लस कमा प्लस एरा कमेरा, कमा प्लस एरा का क्या हो जाएगा, कमेरा। अब लूट में मात्रा बड़ी है, लुटेरा, या मात्रा छोटी हो जाएगी, सर कौन से रूल से हो गई, कोई रूल नहीं है भैया, लुटेरा। बसेरा, श्रोता, दाता, पालनहार, तारनहार। चलो करो जल्दी से। गुर्जेवादी ने किए जिया शिक्षा मंत्री आगे करे ने डिक्लेयर करे, पढ़ाई एहे आई प्रत्यय है, पढ़ प्लस आई, अरे मात्रा लास्ट टाइम फेर बदल क्या करन लाग रहे तू, किन गयो पढ़ाई आयो है गेंग मां, पढ़ाई आई कि नहीं, आई प्रत्यय है उसमें, देख पढ़ आई, ये मात्रा बड़ी है, बड़ा है, ये प्रत्यय है यहां, तो पढ़ाई आई। लिख लिया क्या, इजी है, लेकिन कुछ शब्दों में देखो अभ्यास जरूरी है इसमें, वह एक बार ढंग से अभ्यास कर लिया प्रत्येक का प्रश्न कभी गलत नहीं होगा, अभ्यास पे डिपेंड है। अब मैंने आपको करवा दिए भाई उपसर्ग, अब आपको कोई शंका है तो आज तक के आए हुए क्वेश्चनों की अलग से बुक आती है जिसमें उपसर्ग के आज तक के आए हुए क्वेश्चन मिलेंगे, ले आओ मार्केट से जाके, उसमें से आज तक के आए हुए क्वेश्चन सारे निकालो, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई उपसर्ग का प्रश्न अब मेरा गलत नहीं होगा। तो प्रत्यय करवाने के बाद भी यही प्रोसेस आपको अपनानी पड़ेगी। तो यहां और एक बुक, दो तो काम आपको करना ही पड़ेगा। हाँ, मार का मारक हो जाएगा, पटवारी बुक चेटक की ले लियो, अरे कौन सी ले ले, क्या फर्क पड़े यार बुक काम। हाँ चलो 2 नंबर आओ, कर्मवाचक, पहला कृतवाचक, दूसरा कर्मवाचक, यानी कर्म का बोध करवाते हैं, कर्म का बोध करवाते हैं, ठीक है। वही हो जाएगा, पहले धातु, फिर प्रत्यय, फिर शब्द, ठीक है। देखो कस ना, ठीक है, ओढ़ ना, पढ़ ना, पान ना, ठीक है। इधर लिख देता हूं, ऊट ना, सूंघ ना, बोल ना, चाट में नी पड़ते, फिर सूंघ में नी पड़ते,
ठीक है, जल्दी से लिखो इसको। देखो, हाईकोर्ट का स्पेशल कोई विशेष रूप से सिलेबस जारी नहीं किया, उसने सिर्फ इतना ही लिख दिया भूगोल, हिस्ट्री। अब करे क्या आप बताओ? तो भाई कह भी नहीं सकते, स्पेशल नहीं लिखा कि राजस्थान की भूगोल। MS धोनी आज पूछ के बताइए। लिख लिया तो एक और लिख लो, फिर अभी टाइम पड़ा है ना, 38 ही हुई है ना, एक और लिख लो, इजी है कि इसमें ज्यादा समझाने वाली बातें नहीं है। समझाने वाली बातें जो है ना वो है तद्धित प्रत्यय के अंदर। चल तीसरा लिखो, करण